ये बड़ा छोटा, तू मेरा अपना पराया, सब झंझट। तो 6 कुल के ऋषियों झगड़ा हो गया कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। और ये बात कहाँ तक चलेगी? भगवान ब्रह्मा और विष्णु तक चलेगी। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा, विष्णु जी ने कह दिया मैं बड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा क्या? कि मैं बड़ा। विष्णु जी ने क्या बोला? मैं बड़ा। विष्णु जी ने कहा तुम्हारी उत्पत्ति तो मेरी नाभि से होती है, ब्रह्मा जी तुम कहाँ बड़े हो गए? कि नहीं मैं बड़ा हूं। हे विष्णु मैं बड़ा हूं। और भैया आपस में बात यहां तक चली कि दोनों लड़ने लगे, दोनों की भयानक लड़ाई हो गई। देवता देख रहे हैं, संत महात्मा देख रहे हैं कि लड़ाई कौन कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु, किस लिए? मैं बड़ा। और आदमी इस बड़े के चक्कर में गड़बड़ करता है, मेरी कोई नहीं सुनता। अरे सुनाओ मत किसी को यार। घर में सास आप बहू आ जाए तो सास को चाबी दे देनी चाहिए, झंझट खत्म करो यार। क्यों मैं बड़े, काहे का बड़प्पन दिखा रहे हो? आनंद करो, भजन करो, मौका मिला भगवान का भजन करने, भगवान का भजन करने का मौका, अभी चाबी लेके घूमते हो, छोड़ दो चक्कर। हाँ, अगर घर में बहू आ जाए तो मौका मिला आपको तो भजन करने का, घर को भार उनको जिम्मेदारी दो ना यार। क्यों इतने वो चाबी? एक 90 वर्ष की बुढ़िया एक ब्राह्मण के पास गई, बाबा जी के पास गई। ओ बाबा जी मैं बड़ी दुखी हूं, मेरे सन्नी की 7.5 लग गई। अब 90 वर्ष का सन्नी क्या करेगा बताओ? 90 वर्ष की डोकरी बोलती है बाबा के पास, ओ बाबा मेरे सन्नी की 7.5 लग गई। क्या लग गई बोलो ना? मुझे सन्नी बहुत परेशान करता बाबा, बहुत परेशान करता है, क्या करूं? कोई इलाज बताओ बाबा जी। ओ बाबा जी इलाज बताओ। बाबा जी ने कहा इलाज बताता हूं तेरा, एक काम करना पड़ेगा। क्या? कि तुम्हें 250 ग्राम लोग का दान करना पड़ेगा। हो 250 ग्राम लोग? क्या बाबा आप कहो तो 2 क्विंटल लोग का दान कर दूं, सनी उतर जाएगा? कि बिल्कुल यूं चुटकी में उतर जाएगा? उतर जाएगा, हाँ उतर जाएगा। तो एक काम करना, क्या? कि जल्दी बताओ बाबा जी, दान फटाफट कर देती हूँ। 200 ग्राम लोग की कौन सी बड़ी बात है? कि एक काम करना, जो तू चाबी का गुच्छा जो यहाँ दबा के रखती है ना, यहाँ, वो अपने बेटे बहू को दे दे, सन्नी की 7.5 उतर जाएगी। अरे बुढ़ापा हो गया यार। श्रवण समीप बहेसित कैसा, एक सफेद बाल दिखाई दिया दशरथ को, मेरा राम राजा बनेगा, ऐलान कर देता है। और यहाँ सब कुछ मामले उल्टा पड़ा है, फिर भी मैं वो जीने की चाह है। अरे नहीं, जीना उसको कहा जाए तो प्रसन्नता से जिया जाए, हर पल मुस्कुराहट हो आपके जीवन में, आपको देखकर लोगों की जिंदगी जीने की आशा जाग जाए, वो जीना है यार। घुट घुट कर लोग जीते हैं, हाँ घुट घुट के लोग जी रहे हैं। घुट घुट के क्यों जी रहे हो? भगवान ने सबसे प्यारा तुम्हें जिया है तो मनुष्य शरीर दिया है, और आपका जीना तभी सार्थक है कि आपको देखकर लोगों के जीवन में मुस्कुराहट आ जाए, आपके जीवन में देखकर लोगों की मन में खुशियां आ जाए। तो भैया झंझट हो गया, झगड़ा बढ़ गया, और ब्रह्मा विष्णु आपस में अस्त्र शस्त्र चलाने लगे एक दूसरे पर। ब्रह्मा जी घातक अस्त्र चला रहे हैं, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी उससे भी घातक अस्त्र चला रहे हैं। और ये बात भगवान शिव तक पहुंची, भगवान शिव तक पहुंची। सब देवताओं ने कहा प्रभु युद्ध को रोकिए, ये युद्ध नहीं रुका तो संसार में प्रलय खत्म हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा रुको थोड़ा सा, मैं रोक दूंगा, डोंट वरी, घबराओ मत। और जो युद्ध चल रहा था, और उसी समय भगवान शिव सबसे पहले अग्नि ज्योति रूप में प्रकट हो जाते हैं, अग्निस्तंभ ज्योति रूप में, शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव सबसे पहले ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं, अग्नि स्तंभ ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं, फिर उसके अंदर लिंग का भाव प्रकट होता है, इसलिए उसको बोलता है ज्योतिर्लिंग। पहले क्या होता है? ज्योति के रूप में, शिव ज्योति के रूप में आते हैं, ज्योत, ज्योत कह दो, ज्योति कह दो। अग्निस्तंभ के रूप में, अग्निस्तंभ के रूप में भगवान का पहला जो भाव है ज्योतिर्मय है। ज्योतिर्मय मतलब प्रकाशमय, वो प्रकाशमय है। जो शिव की पूजा करता है उसके जीवन का भी अंधेरा हो ही नहीं सकता। शिव को प्रकाश बहुत प्रिय है, इसलिए दीपदान करते हो आप। दीपदान का इतना पुण्य क्यों है कि शिव का जो सर्वप्रथम भगवान शिव जो अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं उस शिवलिंग में, तो पहले ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं, बाद में वो लिंग के रूप में प्रकट भाव दे देते हैं, बाद में होता उनका भाव। तो पहले अग्नि के रूप में, ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं,
तो भगवान शिव पहले ज्योति के रूप में, इसलिए जो ज्योतिर्लिंग है, जहां ज्योति का भाव, इसलिए सब में ज्योतिर्लिंग हो गए। हाँ, इसलिए ज्योतिर्लिंग है ये। समझे कि नहीं समझे? अभी और बाकी है को समझना। 19 तारीख तक सब समझा के जाऊंगा, और 19 तारीख को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगा। 18 को चौथी कथा पूरी, और उसके बाद 19 को ज्योतिर्लिंग की कथा, अभिषेक, महारुद्राभिषेक। क्या आनंद होगा यार। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। तो उसी समय भगवान शिव कहते, सुनो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? ब्रह्मा जी का मैं बड़ा हूं, विष्णु जी का मैं बड़ा हूं। तो एक काम करो, जो अग्निस्तंभ रूप जो मेरा प्रकट हुआ है, इसकी छोर का पता लगा लो, इसकी छोर का पता लगा लो। जो पता लगाएगा वो बड़ा है। अब भाई कथा कहती है, ब्रह्मा जी तो गए नीचे, भगवान विष्णु तो गए नीचे शुक्र का भाव लेकर, भगवान विष्णु तो गए नीचे, और ब्रह्मा जी हंस पर भाव लेकर गए ऊपर। अब भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, जा ही 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 रहे हैं, लेकिन कोई छोर नहीं पता, कोई छोर नहीं पाया। और भगवान विष्णु तो लौट कर आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा जा ही रहे हैं, ऊपर जा ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, कोई पार नहीं पाया। ब्रह्मा जी ने सोचा यार मैं तो हार गया, और विष्णु पता लगा लेगा। आदमी वहम में जरता है, वहम में मरता है आदमी। और ये वहम बड़ी विचित्र चीज़ होती है कि वो पता लगा लेंगे तो मैं छोटा हो जाऊंगा। तो उस समय उनको केवड़ा था, केवड़ा, एक केवड़ा, केकड़ा, केवड़ा, तो केवड़े का पुष्प है, केवड़ा मिला, और केवड़े से कहा है, केतकी कह दो, केतकी, केतकी से कहा सुनो केतकी, एक काम करना, क्या, तू मेरा बहुत प्रिय लगता है। और उस समय वो पुष्प का भाव था ना, वो शिवलिंग पर झर झर पड़ रहा था, जल पड़ रहा था। भगवान शिव ग्रहण कर रहे थे उसको। उससे ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करना, तू कह देना कि तूने शिवलिंग मैंने देखा है और मैंने छोर का पता पा लिया, तू झूठ बोल देना। केतकी ने कहा मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कहा चलो ब्रह्मा जी आपने कह दिया तो झूठ बोल दूंगा। तो झूठ बोलने के लिए केतकी तैयार हो गया। फिर गौ मैया से कहा ए गैया सुनना, तू ही बोल देना ना, तेरा क्या है, तू ही बोल देना। उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव भगवान ही कथा कहते हैं कि गाय से भी कहा तू भी बोल देना। तो गाय ने कहा चलो ठीक है, जो भी हो। अब भैया ब्रह्मा जी वापस हंसते हंसते आए। झूठ हमेशा ज्यादा मुस्कुराता है, झूठ दिल से नहीं मुस्कुराता है, जुबान से मुस्कुराता है, ध्यान रखना। झूठ कभी यहां से नहीं मुस्कुरा सकता, झूठ हमेशा होठों से मुस्कुराता है। जैसे मामा शकुनी बोलते हैं भांजे, मुस्कुराकर बोलते हैं भांजे, ले डूबा भांजे को। हाँ, पूरी सृष्टि को अपने जो उनके पास आए साफ। तो मुस्कुराहट में भी छल है, हम कब छले जाएं? दिल खोलकर हंसा करो यार। याद करना रात को सोने से पहले कब दिल खोलकर हंसे थे। दुनिया के लिए बहुत हंसे होंगे, मुंह बनाना पड़ता है। हाँ भाई, अंदर से मुस्कुराओ यार, अंदर की यात्रा करो। बाहर की यात्रा कर रहे हो, रास्ता अंदर से है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो संसार है, माया है, मोह है। हाँ, तो सुनो, ध्यान से सुनो। अब भगवान विष्णु ने आकर कह दिया कि हे नारायण, हे शिव, मैं तुम्हारी शिवलिंग का छोर नहीं पा पाया। तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने पता लगा लिया, मैंने पता लगा। झूठ हमेशा ज्यादा उछलता है, झूठ ज्यादा उछलता आदमी। तो उसका मैंने पता लगा लिया, मैंने पता लगा लिया, मैंने पता लगा लिया। पता लगा क्या लिया? तो पता किसने देखा, किसने देखा? तो केतकी का, ओ केतकी जरा भाई बोलो, मैंने पता लगाया कि नहीं लगाया? केतकी ने कहा लगाया। ओ हो, जैसे ही केतकी ने कहा लगाया, भगवान शिव क्रोधित हो गए। भगवान शिव क्रोधित हो गए। अरे केतकी तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठी गवाही दे रहा है। एक बात बताऊं, अगर आपने जिंदगी में किसी की झूठी गवाही दी है तो जिसकी गवाही दी है उसकी तो सजा कम है, जिसके लिए दी उसकी तो सजा कम है। लेकिन अगर आपने जिसके लिए झूठी गवाही दी है उससे बड़े गुनाहगार आप हो, क्योंकि आपकी गवाही के ऊपर
उसका निर्णय आया है। अगर जिंदगी में एक बार भी झूठी गवाही आपने दे दी, और जिस झूठी गवाही देने वाले की नारकीय यातना शिव महापुराण कहती है, जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है उसकी नारकीय यात्रा शिव महापुराण में जाके घर जाके पढ़ लेना। अगर तुम्हारे पैरों की जमीन न खिसक जाए तो मुझे कल आके कह देना। सो नहीं पाओगे रात को, रात भर रोओगे। एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए चंद पैसों के लालच में लोग अपना जमीर बेच देते हैं, चंद पैसों के चक्कर में अपने जमीर का सौदा कर लेते हैं। भोगना पड़ेगा, वक्त आएगा ना तो उसकी लाठी में आवाज ही नहीं होती है, पड़ेगी तो पक्की पड़ेगी। जिंदगी में अगर आप मुझे अपना बेटा मानते हो, अगर मुझे थोड़ा सा भी फॉलो करते हो, इतना सा भी फॉलो करता हो, मुझे अपना भाई मानते हो, मुझे अपना बेटा मानते हो, जो मानो, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, जिंदगी में किसी की झूठी गवाही मत देना। उससे ज्यादा गुनाहगार आप होंगे और उससे बड़ी गुनाह की सजा आपको मिलेगी। गुनाह में साथ देने वाला भी उससे बड़ा गुनाहगार होता है। इसलिए कभी किसी की झूठी गवाही मत देना। लोग इतने से पैसे के लिए, एक इतनी इंच जमीन के लिए झूठी गवाही देते थे। अरे क्यों? हंस संस्कृत किया गया पाप रो रो के भोगना पड़ेगा, और दांतों से लगे गांठों को, हाथों से लगे गांठों को दांतों से खोलना पड़ेगा। पाप कर्म से बचो, बहुत भयानक स्थिति है। तो कभी किसी की झूठी गवाही मत देना। महाराज जी क्या करें, मुझे दे दी उन्होंने। है मेरे काका का छोर आया कि चलो काका, मेरे बहुत बड़े पापा ने, अरे नाए बड़ा पापा और कोई काम नहीं आएगा, तेरा मुकद्दर तेरे साथ। ओ मेरा भाईला है, मेरा भाईले ने कह दिया हम भी, अरे भाईला तो जाइला, भाईला तो गया, अब तेरा क्या होगा? भाईला तो गया, तेरा मित्र तो चला गया। जिसके लिए झूठी गवाही दी वो आदमी कुछ दिनों के बाद आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि वो रिश्ते इसलिए खत्म हो जाएंगे कि अब आपको भोगना पड़ेगा, अब आपको दुनिया देखनी है, आपको भोगना पड़ेगा, वापस कुछ नहीं हो सकता है। लंबे रिश्ते नहीं टिकते, ध्यान रखना। झूठ की दीवारें कभी लंबी नहीं होती है, वो गिरनी ही गिरनी होती है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी झूठी गवाही मत देना, और अगर दे रहे हो तो परिणाम भोगने के लिए तैयार भी रहना। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, इतनी अंग्रेजी की आदत हो जाती बस। और दूसरा, भगवान शिव ने कहा है केतकी तू झूठ बोला है, मेरे पर सब पुष्प चढ़ सकते हैं, लेकिन आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। और जिसका शिव त्याग कर दे, जिसका शिव त्याग कर दे, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? शिव ने त्याग कर दिया ना, जाओ मैं तेरा त्याग करता हूं, तू कभी मेरे पर नहीं चढ़ेगा। रोने लगा, माफ करो हे देव, माफ करो। भगवान शिव ने कहा नहीं हो सकता। हे चंद्रशेखर, हे चंद्रमौलीश्वर, भगवान क्षमा करो, माफ करो मुझे। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता। अब पछताई होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। बुढ़ापे में बहुत भजन याद आता है, लेकिन होता नहीं है। बुढ़ापे में बहुत तीर्थ यात्रा याद आती है, होती नहीं है। महाराज अब कौन कराए, कौन की तीर्थ यात्रा? बुढ़ापे में मन चंचल हो जाता है। जवानी में तो किया नहीं भजन, अब बुढ़ापे में काहे का भजन होता है? तो यहां कथा कहती है कि केतकी को श्राप दे दिया। केतकी ने बहुत आग्रह किया, हे देव क्षमा करो, हे नारायण क्षमा करो। तब पता है क्या हुआ? महादेव ने कहा देख तू मेरे पर तो नहीं चढ़ेगा, ये तो गारंटी है, लेकिन जहां मेरा मंडप होगा वहां तक तेरा प्रवेश हो सकता, मंडप के बाहर, मंडप तो तू आ सकता, चढ़ेगा तो नहीं। वो कहते ना कि भाई मारो आदमी मन से उतर गयो। आप कहा ना कि अब मारा आदमी यार मारे मन उतर गयो भाई, तू अब मारे तू कितो ही करना लाग जाए, कितो ही मारे करना आ जा, तू मारा मन उतर गयो, बात खानी खत्म है। तो कोई आदमी मन उतर जा तो उतर जा बच्चे, क्यों? अरे तू यार मारे, तू जा यार मेरा मन उतर गयो, तो मन बस कितना ही फिर आप करीब आने की कोशिश करो। अरे मन जागा प्रेम का, वो क्या है कहे ना, कौन क्या क्या वो बताओ, मत तोड़ो छिटका। आहा क्या पंडित जी, क्या बात, टूटे सो फिर ना मिले, जुड़े गांठ पड़ जाए। हाँ हमारे पंडित जी भी बड़े शाणे पंडित जी, बड़े ज्ञानवान पंडित जी हमारे पास। इसलिए तो आचार्य लोग, इतने विद्वान ब्राह्मण मेरे पास रहते, तभी तो यजमानों का भाव भला हो जाता है। यजमान लोगों के लिए दिव्य पाठ करते हैं, पोथी करते हैं, जाप करते हैं, इसलिए यजमानों का, यजमान प्रसन्न रहते हैं। महाराज जी पोथी करवाई, आनंद हो गया।
ये ऐसे ऐसे दिव्य चेतनाएं, दिव्य दिव्य ब्राह्मण लोग मेरे पास रहते, बड़ी खुशी होती है ऐसे आप लोगों को पाकर। मैं व्यासपीठ से आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप लोग पोथी करते हो ना, यही तो पुण्य आपका, यजमानों का पुण्य कितना बढ़ जाता है आप जैसे लोग मिलते हैं। हाँ, तो भैया फिर कितना ही मन मिलाने की कोशिश करो, वो मन फिर मिलता नहीं है, समझ गए। अब केतकी का नंबर तो पूरा हो गया। अब आया गाय, गाय तूने देखा? हाँ मैंने भी देखा। गैया भी हाँ भरती कि मैंने भी देखा। भगवान शिव कहते गैया तू भी झूठ बोल रही है, तेरे भी सभी देवी देवता है, तेरे गोबर में भी लक्ष्मी है। जैसे लक्ष्मी पूजा करते हो ना जिस दिन, तो गाय के गोबर से उस स्थान को पोता करो, उसके बाद लक्ष्मी पूजा किया करो। लक्ष्मी आएगी नहीं बरसेगी, लक्ष्मी आएगी नहीं बरसेगी। दिवाली के दिन पूजा करो ना, उस दिन उस जगह को लेप कर पूजा करना, पूजा करना। गैया ने भी झूठा है, गैया तो झूठ बोल रही है, तेरे में देवता तो सब है लेकिन तू झूठ बोलती। और सुन, अब गैया को भी श्राप लग रहा है कि गैया जिस मुख से तू झूठ बोल रही है, तेरा शरीर का हर अंग पूजा गया है लेकिन तेरा मुख कभी नहीं पूजा जाएगा। गाय का हर चीज पूजनीय है, गाय की हर चीज पूजी जाती है, लेकिन गाय का मुख कभी नहीं पूजा जाता है, कभी नहीं पूजा जाता। गाय का मुख नहीं पूजा गया। इसलिए आप देखो, जब आप कभी कोई व्यक्ति गाय का दान करता है वो हमेशा पीछे खड़े होकर करता है। गाय का दान कभी आगे खड़े होकर नहीं किया जाता है, गाय का दान हमेशा पीछे खड़े होकर किया जाता है। और जब कोई आदमी संसार छोड़ के चला जाता है, मर जाता है, तो 12वें दिन घरवाले की उसकी पूंछ पकड़ के खड़े होते हैं। गाय की पूंछ पकड़ाई जाती है, और वो भी गाय की पूंछ पकड़ाई जाती है। क्यों पकड़ाई जाती है गाय की पूंछ? क्योंकि गाय ही वो आपकी बैतरणी को पार करेगी। मरने के बाद बाबूजी एक नदी आती है, कथा कहती है मरने के बाद एक नदी आती है आत्मा और जीवात्मा के बीच में, परमात्मा के बीच में, उस यात्रा के बीच में, उसका नाम है बैतरणी नदी। और बैतरणी नदी को केवल गाय ही पार करवाती है, इसके अलावा कोई नहीं करवाता है। इसलिए गाय का दान करते हैं ना, गाय का दान करते हैं, तुला का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं। गोदान बहुत जरूरी है, गाय का दान बहुत जरूरी है, गाय के बगैर जीवन अधूरा है। हाँ, गाय के बगैर जीवन अधूरा है। इसलिए 12वें दिन सब लोग गाय की पूंछ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं गाय की। क्यों गाय की पूजा करते हैं? गाय की पूजा इसलिए करते हो, गाय ही उस आत्मा को बैतरणी पार करवाएगी। लेकिन उसने जीवन में कभी गाय को हरा चारा खिलाया नहीं, गाय की सेवा की नहीं। अब गाय भैया ठीक, गाय तो अपना काम करेगी बेचारी, लेकिन तुम क्या करके गए हो? तेरे पास पैसा था, धन था, माल था, खजाना था, तूने गाय का दान नहीं किया, तूने तुला का दान नहीं किया, तूने अन्न का दान नहीं किया, तूने पितरों के लिए पिंडदान नहीं किया, तर्पण नहीं किया, तूने कथा नहीं सुनी, पितरों को कथा नहीं सुनाई, तो क्या मतलब हुआ तेरा जीवन माने का? भैया कई लोग कहते महाराज जी हम बहुत पैसे, अरे पैसा तो भैया पापी के घर भी होता है, दुष्ट के घर भी, पापी के घर भी, सूत दारा पुत्र सब होते हैं, लेकिन किस्मत की बात होती है उसका भजन में पैसा लग जाता है। हाँ, तो ये इसी भाव को मैं खाटू श्याम जी रहता हूँ, जो आप देख रहे हो ना आनंदम धाम, ये आनंदम धाम जो ये आनंद खाटू श्याम जी बन रहा है। मेरे को कई लोग बोले कि महाराज जी काम करो, बढ़िया इंसानों का हॉस्पिटल बना दो, बढ़िया कमाई होगी। क्या होगी? आप इंसानों का हॉस्पिटल बना दो, बढ़िया कमाई होगी, बढ़िया कमाई करेंगे। मैंने कहा यार ये मनुष्य शरीर कमाई के लिए नहीं मिला है, हमको तो वो कमाई करनी है गुरुदेव जो देखे गए, पायो जी पायो राम रतन धन पायो, हमको तो वो कमाई करनी है। ये संसार की कमाई क्या है? ज़्यादा पैसे वाला आदमी भी रोटी कम ही खाता है, ध्यान रखना, लुक्खी खाता है, चौपड़ के नहीं खाता है। हजार झंझट है उसके, पैसे से मुक्त शांति नहीं आ सकती। शांति तो अंदर का विषय है, पैसा बाहर का विषय है। तो हमने तो बड़े बड़े लोगों को घर देखे भैया। इस कथा ने हमें पूरी जिंदगी में 17 साल से मैं कथा गा रहा हूँ, मुझे कितने लोगों से मिलाया है, कितने बड़े बड़े लोगों के मुझे मेरा घर जाना हुआ है, कितने लाखों लोगों से मेरा रोज संवाद होता है। ये कथा की तो कृपा है, ये कथा की तो महिमा है कि रोज इतना संवाद मेरे लाखों लोगों से हो जाता है। तो लोगों ने कहा महाराज जी बना दो, मैंने कहा नहीं भाई, मैं खाटू श्याम जी में क्या बना रहा हूँ बताओ? आनंदम धाम। और आनंदम धाम में क्या बन रहा है बताओ? 5 मंदिर बन रहे हैं। कितने मंदिर?
जोर से बोलो। कौन कौन सा मंदिर बन रहा है बताओ, बोलो जोर से। शिव जी का मंदिर है, सही है। राधा कृष्ण भगवान का मंदिर बन रहा है, राधा कृष्ण शरणम मम। हनुमान जी का, आहा, हनुमंतलाल जी का मंदिर बन रहा है। माँ भगवती आद्य शक्ति त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बन रहा है। 5 मंदिर खाटू श्याम जी बन रहे हैं। पहले लोग मंदिर बनाते थे, कन्यादान का भाव लेते थे, कुआं खुदवाते थे, बावड़ी खुदवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशाला बनाते थे। ये लोग पुण्य का काम है। गौशाला बनाते थे, ये गौओं का काम है। मंदिर बनाने का मतलब है, एक साधक ने कथा में लिखा है कि एक मंदिर बनाने का मतलब आपने जन्म जन्मांतर का भाग्य का किस्मत पा लिया, आपकी मुक्ति हो गई। जो व्यक्ति मंदिर के लिए भूमि दान करता है, जिस जगह पर मंदिर बन जाए, आपके 7 पुरखे तर जाते हैं। हाँ, और 100 जन्मों तक आपके जितने पुरखे सब तर जाते हैं। उस भूमि पर मंदिर बन जाए, या मंदिर के लिए आपने भूमि दान कर दिया हो, अपने आपकी पितरों की मुक्ति होती है। आप जिस चीज का दान करते हो वो चीज आपके पितरों को वहां मिलती है, मिलती है। तो खाटू श्याम जी में 5 मंदिर बन रहे हैं, गौ माता का हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत बड़ा सत्संग हॉल बन रहा है, हजारों आदमियों का सत्संग हॉल बन रहा है, और बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र बन रहा है, जहाँ कोई भी आए कोई भूखा न जाए, सबको भोजन मिले, क्योंकि वो हारे का सहारा है, बाबा श्याम हमारा है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।